हाय नमस्कार, मैं सुधा मालवीय नेटवर्कर मोटिवेशनल स्पीकर आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपको सुख समृद्धि और हेल्दी जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। दोस्तों, आए हुए इस नए साल में यह बात ध्यान में जरूर रखना कि 2020 में संपूर्ण मनुष्य जाति को यह जरा भी मालूम नहीं था कि कोरोना जैसा विनाशक आएगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो तो इस बात को जरूर समझ लेना कि 2020 पूरा कोरोना में गया और 2021 भी पूरी तरह से लॉकडाउन अनलॉक में निकल गया। ये 2 सालों में हम दुनिया के बहुत पीछे चले गए और हमारे जीवन में पैसे का बहुत बड़ा अभाव पैदा हुआ। लेकिन आज 2022 में हम आए हैं और आज एक नई आशा की किरण जगी है। तो मैं चाहता हूं कि आप 2022 में इन 2 सालों का जो नुकसान हुआ है वो पूरे ब्याज के साथ कमाए। लेकिन 2022 में आपको एक काम जरूर करना होगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसे आप आपके सक्सेस का टिप्स समझे या सक्सेस का फार्मूला। उड़ने के लिए आपको एक जगह आज ही छोड़नी होगी। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक ऊंची उड़ान लगानी है तो एक जगह आपको आज ही छोड़नी होगी। जिस जगह पर आप कई सालों से रह रहे हैं, इस जगह ने हमारे आपके दिमाग में जंग लगा रखा है, हमारे पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं। इस जगह को छोड़ना ही होगा। साथियों, अगर आप जिंदगी में उड़ान भरना चाहते हो, और वह जगह है क्या? इस जगह ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बनाया है। वह एक ऐसी जगह है जहां आप रहते रहते अनजाने में साइलेंटली हैंडीकैप होते हैं। वह जगह आपको पता भी नहीं लगने देती कि आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है सालों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में, मैं बार बार अपने ट्रेनिंग में अक्सर यही कहता हूँ कि 40% लाइफ वॉज गॉन। लगभग 40-50% जिंदगी जा चुकी है। 95 लोगों की तो इंटरव्यू में ही पहले ही पिक्चर फ्लॉप हुई है। अब इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। प्रोडक्टिविटी होकर समझिए मेरे इस बात को। इस जगह ने बहुत सारे लोगों को अपाहिज बनाया रहा। बहुत सारे लोग इस जगह में रहकर बिल्कुल जंग वाले इंसान बन गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस जगह को छोड़ दीजिए, और वो जगह है आपका कंफर्ट जोन। साथियों, हमारी जिंदगी जो खराब हुई है इसके हम ही खुद जिम्मेदार है। वो खराब हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन से। अगर आप मरने के बाद भी आपका नाम निकले, लोग आपको याद रखे, तो आपको 2 काम करने होंगे। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या तो लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय के धारा के साथ बह लेता है, इतिहास उसे समय के साथ भुला देता है। और जो व्यक्ति समय के धारा में मोड़ देता है, वह इतिहास में अमर होता है। अब जिंदगी में इस जगह पर रहकर कभी खुश नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे अगर आप यह जगह नहीं छोड़ते,
अगर आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। ये कंफर्ट जोन आपको खराब कर रहा है, ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आप कंफर्टेबल हो गए हो आपकी जिंदगी में। अगर आप 1 BHK में खुश है तो आप 3 BHK नहीं ले सकते। अगर आप अल्टो में खुश है तो आप BMW नहीं ले सकते। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो। मैं चाहता हूं कि आप इस जगह से निकले। दोस्तों, एक कहानी आज मैं आपको बताता हूं। एक राजा था, उसे उसके पास के मित्र ने, जो भी राजा था, उन्होंने उसे एक उपहार दिया। वो उपहार उस राजा के लिए जिंदगी का बहुत बेहतरीन उपहार था। उस राजा ने इस राजा को भेंट स्वरूप 2 बांज दिए थे। बांज मस्त थे, छोटे थे, लेकिन उनकी नस्लें बहुत मजबूत थी। राजा ने उन बांज को अपने राज्य के पशु प्राणी विभाग के उस आदमी के पास हैंडओवर कर दिया और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहा। 3-4 महीनों के बाद वो ट्रेनर राजा के पास आया और उनसे कहा, राजा साहब, एक बांज बहुत मस्त उड़ता है और एक साला उड़ ही नहीं पा रहा है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि उसे प्रॉब्लम क्या है, उसे तकलीफ क्या है। राजा ने कहा कि कोई दूसरा आदमी देखो जो इस बात को समझे कि उसे क्या तकलीफ है, जो इस बांज की भाषा को समझे। फिर राजा साहब के आदेश से उस ट्रेनर ने अपने राज्य में ऐसा आदमी ढूंढ निकाला। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण था। वह एक किसान था। उस किसान ने उस बांज को देखा और बोला कि इसे तो मैं उड़ा सकता हूं। अगले ही दिन राजा उन बांज को देखने आया तो वह दोनों ही मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला कि यह कैसे चमत्कार किया? तो ट्रेनर बोला कि यह तो साधारण सा एक गांव वाला है, उसने कर दिया है ये काम। राजा ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्या किया कि वो उड़ने लगा? वो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया राजा साहब, मैंने तो बस जिस शाखा पर वो बैठा था उस शाखा को ही तोड़ डाला। I am simply cut the branches। अपने आप उड़ने लगा। तो कौन सी शाखा पर बैठे हो यार आप? तो मैं चाहता हूं कि इस शाखाओं को अभी आप काटो।